नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। तो बच्चों, आज हम काव्य खंड के हिंदी के 8 पाठ का चर्चा करेंगे, जिस पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या। तो इस पाठ के हम 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो भी हम 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसे हर हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों जो हम आज आपको बताएंगे वो कहीं ना कहीं आपको हर एक एग्जाम में, टेस्ट में कहीं ना कहीं आपको यह प्रश्न पूछा ही जाएगा। इसलिए हमेशा आपको जो हम बता रहे हैं उसको याद कीजिए और हमारे साथ जुड़कर तैयारी कीजिए। और आप चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करें तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए और हमारे साथ मिलकर तैयारी कीजिए। क्योंकि अब हम बच्चों को पर डे शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप हमसे बात भी कर सकते हैं कॉल पे, और आपका जो भी सवाल हो आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले कौन है? तो बच्चों, आज का मेरा पहला प्रश्न कह रहा है आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना? ए सर्वे स्वायल सक्सेना, बी कुंवर नारायण, सी मुक्तिबोध और डी रघुवीर सहाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुंवर नारायण। आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की, यानी एक वृक्ष की हत्या जिसका लेखक है कुंवर नारायण, उसी का यह रचना भी है आत्मजयी। ठीक है। और दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों, चक्रव्यूह के रचनाकार है? चक्रव्यूह के रचनाकार है ए कुंवर नारायण, बी नागार्जुन, सी धर्म भारती और डी नरेंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुंवर नारायण, यानी चक्रव्यूह के भी रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है। ठीक है। और आत्मजयी की भी रचना कौन है? तो कुंवर नारायण है। तो बच्चों, आज का मेरा तीसरा प्रश्न कह रहा है दूर से कौन ललकारता है? यानी दूर से कौन ललकारता है? ए दुश्मन, बी डाकू, सी चौकीदार और डी वृक्ष चौकीदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वृक्ष चौकीदार। दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष चौकीदार। ठीक है। और चौथा प्रश्न कह रहा है बच्चों, कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? ए एक जानी दुश्मन, बी एक नेता, सी एक सन्यासी और डी एक दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक जानी दुश्मन। कवि के अंदेशों में कौन था? तो एक जानी दुश्मन था। ठीक है। तो बच्चों, आज का मेरा पांचवा प्रश्न कह रहा है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यानी बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कि कवि किसके संबंध में बोल रहा है? यानी यह प्रश्न कह रहा है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? यानी बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? ए मनुष्य सभ्य है, बी मनुष्य सुसंस्कृति है और सी मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है और डी मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। तो बच्चों, आज का मेरा छठा प्रश्न कह रहा है कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ और डी पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लखनऊ, यानी कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज का मेरा सातवां प्रश्न कह रहा है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? ए 17 अगस्त 1925 ईस्वी, बी 19 सितंबर 1927 ईस्वी, सी 21 अक्टूबर 1929 ईस्वी और डी 23 नवंबर 1931 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 19 सितंबर 1927 ईस्वी को कुंवर नारायण का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज का मेरा आठवां प्रश्न कह रहा है कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए प्रेमचंद्र पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रेमचंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया। ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। तो बच्चों, आज के मेरा नौवां प्रश्न कह रहा है कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ए आत्मजयी, बी कलाजयी, सी ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आत्मजयी। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो आत्मजयी है। ठीक है। तो बच्चों 10वां प्रश्न कह रहा है कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है? ए युवा चौकीदार की तरह, बी शान से खड़े चौकीदार की तरह, सी बूढ़े चौकीदार की तरह और डी में नतमस्तक चौकीदार की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बूढ़े चौकीदार की तरह। यानी कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो बूढ़े चौकीदार की तरह लगता है। ठीक है। तो बच्चों आज का 11वां प्रश्न कह रहा है कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या देखा? कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या देखा? ए माँ को, बी पिताजी को, सी तुलसी के पौधे को और डी बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। जब कवि अपने घर लौटा तो दरवाजे पर क्या देखा? बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। ठीक है। तो बच्चों आज का 12वां प्रश्न कह रहा है कुंवर ने लेखन की शुरुआत कब से की? यानी कुंवर ने लेखन की शुरुआत लिखने की शुरुआत कब से की? ए 1948 ईस्वी के आसपास, बी 1950 ईस्वी के आसपास, सी 1952 ईस्वी के आसपास और डी 1954 ईस्वी के आसपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1950 ईस्वी के आसपास कुंवर नारायण लिखने की शुरुआत कर दी। ठीक है। तो बच्चों आज का 13वां प्रश्न कह रहा है एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई? ए मौत से, बी पेड़ पौधे से, सी पर्यावरण से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पर्यावरण से। ठीक है। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी कहानी है या काव्य खंड है? तो पर्यावरण से। ठीक है। तो बच्चों आज का 14वां प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सही से देखिए, 14वां प्रश्न कह रहा है एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? कविता का केंद्र यहाँ पर नहीं दिखता हो, कविता का केंद्र मानते हैं। ठीक है। यह प्रश्न कह रहा है एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानता है? ए वृक्ष की रक्षा, बी मानवता की रक्षा, सी पृथ्वी की रक्षा और डी वायुमंडल की रक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मानवता की रक्षा। ठीक है। तो बच्चों आज का 15वां प्रश्न कह रहा है बचाना है नदियों को तालाब हो जाने से, कुआं हो जाने से, नाला हो जाने से और समुद्र हो जाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नाला हो जाने से। यानी बचाना है नदियों को क्या? नाला हो जाने से। ठीक है। यानी गंदगी से बचाना है, इसके कहने का अर्थ यही है कवि का। ठीक है। तो 16वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है ए आत्मजयी, बी चक्रव्यूह, सी परिवेश और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह आत्मजयी है भी है, चक्रव्यूह भी है और परिविशेष भी है। ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक। तो बच्चों आज का 17वां प्रश्न कह रहा है आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। यानी आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति ए कहानी संग्रह, बी काव्य संग्रह, सी समीक्षात्मक और डी उपन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कहानी संग्रह। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति कैसी है? तो कहानी संग्रह की कृति है। ठीक है। तो 18वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है। कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है ए मेरे साक्षात्कार, बी आज और आज से पहले और सी हम तुम और डी दूसरा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आज और आज से पहले। आज और आज से पहले। ठीक है। तो 19वां प्रश्न कह रहा है बच्चों वर्दी कौन सा कारक है? यानी वर्दी कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी अधिकरण कारक, सी करण कारक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वर्दी करण कारक है। ठीक है। तो बच्चों आज का 20वां प्रश्न कह रहा है धूप कौन सा कारक है? धूप कौन सा कारक है? ए कर्म, बी अधिकरण, सी करण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अधिकरण। धूप कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक। तो बच्चों मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपका जो भी सवाल हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उससे भी नहीं होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप से उससे जुड़ जाइए और हमसे सवाल कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।